छोटा सा उपचार आपको बता देता हूँ कि आपको चाहिए कि एक मिट्टी के सिकोरे में दही भर के उसमें अपना हाथ डुबो के और भगवान शनि देव जी का श्री शनि दशा निवारण स्तोत्र इसके तकरीबन 8 पाठ करें और 8 पाठ करने के बाद ये दही कौओं को खाने के लिए दें। तो ये आपके जीवन में शनि की कृपा प्राप्ति और आपके किए गए कर्मों का माफ़ी के लिए बहुत ही ज़्यादा श्रेष्ठ रहेगी। लेकिन आज के दिन कौवे तो कहीं देखने को मिलेंगे नहीं, फिर क्या करें? देखिए, बढ़िया ये रहेगा कि शनि सेवा के अधिपति ग्रह हैं। आपको चाहिए कि आप किसी भी मंदिर में जहाँ आपकी आस्था है, जहाँ भगवान शनि देव जी के मंदिर में या किसी भी जहाँ भी आपकी आस्था है, मंदिर की साफ़ सफाई का ज़िम्मा लें, मंदिर की साफ़ सफाई का कार्य करें। आपके लिए बहुत अच्छा होगा कि आप बाहर जो भिखारी होते हैं, जो मतलब शारीरिक रूप से विकलांग होते हैं, उनको आप तिल के तेल की या सरसों के तेल के बने हुई कोई वस्तु, जैसे कि मान के चलिए कि ब्रेड पकोड़े हो गए और हो गए, इस प्रकार की चीज़ आप अगर दान करें तो आपको भगवान शनि देव जी के द्वारा आपके किए गए पुण्य कर्म का भी फल मिलता है और पाप कर्म हल्के होते हैं। नमस्कार, मैं हूं मनमोहित और आप देख रहे हैं प्रेस वार्ता एक नज़र की खास पोस्ट। शनि अमावस्या है आज और आज मैं शनिदेव महाराज के मंदिर में हूं और मेरे साथ पंडित जी एक खास बातचीत करेंगे। पंडित जी, पहले अमावस्या का महत्व जानना चाहेंगे सर। आज शनिवार की अमावस्या है। ऐसा साल में या तो 1 या 2 बार हो जाता है या पूरे साल में कई बार 1 बार भी नहीं होता। शनि देव जी का विशेष प्रभाव कृष्ण पक्ष में देखा जाता है और अमावस्या के दिन, जिस दिन शनिवार पड़े, उस दिन भगवान शनि देव को प्रसन्न करने का सबसे महत्वपूर्ण दिन होता है। इस दिन अगर आप चाहें तो भगवान की कृपा प्राप्ति के लिए जिन लोगों की शनि साढ़े सती ढैया की दशा चल रही है या जिनकी कुंडली में शनि की महादशा चल रही है, उन लोगों के लिए ये दिन सबसे श्रेष्ठ माना जाता है भगवान शनि की कृपा प्राप्ति के लिए। जैसा कि आप सबको विदित है कि शनि देव जी न्यायाधीश हैं, तो न्यायाधीश से अपने किए गए जाने अनजाने में जो कर्म होते हैं उनके लिए माफ़ी मांगी जाती है। और ये दिन एक ऐसा दिन होता है कि अगर इस दिन आप अपने किए गए कार्यों के लिए सच्चे मन से भगवान से प्रार्थना करें तो भगवान आपके कष्टों को दूर करके आपको जीवन में सुख संपत्ति और समृद्धि की तरफ अग्रसर करते हैं। यानी इस दिन अपने गलत कार्यों की माफ़ी शनिदेव जी के दरबार में आके चरणों में नतमस्तक हो गए मांग लो तो माफ़ी मिल जाती है? जी बिल्कुल बिल्कुल। ये समय जो है भगवान की, जैसे शास्त्रों में, ज्योतिष शास्त्र में और सब जगह ये लिखा हुआ है कि भगवान शनिदेव हमारे ही द्वारा किए गए कर्मों का फल हमें दे रहे हैं। ऐसा लोगों को ने गलत भ्रम फैला रखा है कि साढ़े सती पूरी की पूरी खराब होती है। ऐसा नहीं होता है। जिन लोगों के पूर्व जन्म के कर्म अच्छे रहे हैं या जिन लोगों ने अपने कर्मों का ध्यान रखा है, उनके लिए शनि की साढ़े सती वरदान भी साबित हुई है। ऐसे सैकड़ों उदाहरण आपको बताए जा सकते हैं जिसके अंदर शनि की साढ़े सती आने पे व्यक्ति ने बहुत तरक्की की और शनि की साढ़े सती उसको अपने अच्छे कर्मों का भी फल दी। तो फल तो दोनों को ही देना है, अच्छे कर्मों का भी और बुरे कर्मों का भी। लेकिन जो जाने अनजाने में, जानबूझकर शायद कोई नहीं करता होगा बुरा कर्म, लेकिन अनजाने में अगर हो गए हो तो उसकी क्षमा प्राप्ति के लिए ये सबसे बेहतर दिन है। तो पंडित जी, आज के दिन खास क्या कुछ करना चाहिए? कैसे शनिदेव जी महाराज जी को मनाएं? कोई विधि या कोई तरीका या कुछ तरीका? देखिए, सबसे बढ़िया चीज़ जो आज के दिन की रहेगी, एक छोटा सा उपचार आपको बता देता हूँ कि आपको चाहिए कि एक मिट्टी के सिकोरे में दही भर के उसमें अपना हाथ डुबो के और भगवान शनि देव जी का श्री शनि दशा निवारण स्तोत्र इसके तकरीबन 8 पाठ करें और 8 पाठ करने के बाद ये दही कौओं को खाने के लिए दें। तो ये आपके जीवन में शनि की कृपा प्राप्ति और आपके किए गए कर्मों का माफ़ी के लिए बहुत ही ज़्यादा श्रेष्ठ रहेगी। लेकिन आज के दिन कौवे तो कहीं देखने को मिलेंगे नहीं, फिर क्या करें? देखिए, बढ़िया ये रहेगा कि शनि सेवा के अधिपति ग्रह हैं। आपको चाहिए कि आप किसी भी मंदिर में जहाँ आपकी आस्था है, जहाँ भगवान शनि देव जी के मंदिर में या किसी भी जहाँ भी आपकी आस्था है, मंदिर की साफ़ सफाई का ज़िम्मा लें, मंदिर की साफ़ सफाई का कार्य करें। आपके लिए बहुत अच्छा होगा कि आप बाहर जो भिखारी होते हैं, जो मतलब शारीरिक रूप से विकलांग होते हैं, उनको आप तिल के तेल की या सरसों के तेल के बने हुई कोई वस्तु, जैसे कि मान के चलिए कि ब्रेड पकोड़े हो गए और हो गए, इस प्रकार की चीज़ आप अगर दान करें तो आपको भगवान शनि देव जी के द्वारा आपके किए गए पुण्य कर्म का भी फल मिलता है और पाप कर्म हल्के होते हैं। मंदिर में भी भक्तों का तांता लगा हुआ सर, प्रसाद भी दिया जा रहा है, तेल भी चढ़ाया जा रहा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, मंदिर में जैसे कि आपको विदित ही है कि प्रत्येक शनि अमावस्या के दिन मंदिर में भगवान शनि देव जी का जो मुख्य प्रसाद हमारे यहाँ बनता है, देसी घी का हलवा और चना, वो तो वितरित किया ही जाता है। इसके साथ साथ
आपके सब भक्तों के कल्याणार्थ यहाँ पे ब्रेड पकोड़े और शाम को उसका भी एक लंगर लगाया जाएगा। मंदिर में शाम को भगवान का कीर्तन बड़ी ही श्रद्धा और उल्लास के साथ किया जाएगा। भगवान को याद किया जाएगा और अपने जाने अनजाने में किए गए कर्मों की क्षमा प्राप्ति के लिए प्रार्थना की जाएगी। शनि भक्तों से क्या कुछ अपील करना चाहेंगे आज के दिन को लेकर सर? जैसा कि आप सबको विदित है कि भगवान श्री शनिदेव धाम नोहरिया बाज़ार सिरसा का पुनर्निर्माण का कार्य चल रहा है। सभी सिरसा वासियों, धर्मावलंबी सज्जनों के सहयोग से ये मंदिर 70x36 का तैयार हो चुका है, जिसमें आप सब लोग दर्शन कर ही रहे हैं। इसके साथ साथ अब मंदिर के मुख्य द्वार का जीर्णोद्धार कार्य चल रहा है, जिसको बड़ी ही कृपा से, बाबा की कृपा से, आप सब भक्तों के सहयोग से बड़ा ही ज़ोर शोर से चल रहा है। बहुत जल्द ये भी तैयार हो जाएगा और इसके बाद भगवान शनि देव जी की कृपा प्राप्ति के लिए विशेष हवन यज्ञ और भंडारे का आयोजन भी मंदिर के द्वारा किया जाएगा। सभी भक्तों से एक ही प्रार्थना है कि शनि मंदिर के नव निर्माण के पुनीत कार्य में आप सब लोग अपना यथासंभव जो भी हो सकता है अधिक से अधिक सहयोग करें। इस मंदिर में भगवान की जो प्रतिमा है, सभी जानते हैं कि तकरीबन 250 वर्ष प्राचीन है और ये मंदिर सिरसा के प्राचीनतम मंदिरों में माना जाता है। तो सभी इसमें आकर दर्शन करें और भगवान से अपने जीवन में सुख, शांति और समृद्धि की कामना करते हुए आशीर्वाद ग्रहण करें। तो बिल्कुल नोहरिया बाजार स्थित प्राचीन श्री शनिदेव मंदिर में इस वक्त मैं हूं और आज का दिन बड़ा ही महत्वपूर्ण दिन है। और आज के दिन अगर आप सच्चे मन से शनिदेव महाराज जी के चरणों में नतमस्तक होते हैं या उनसे सच्चे मन से कोई भी मुराद मांगे तो मुराद तो पूरी होगी। इसके साथ साथ अगर आप गलत कामों से तौबा करेंगे तो आपके तमाम गुनाह भी माफ़ हो जाएंगे। तो वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक लोगों तक तमाम जानकारी पहुँच जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।